Good morning everybody. Now welcome to standard 7 subject Hindi. Lesson 6 है ना? Lesson 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पार्ट 2 है ना? Yes, ma'am. पार्ट 2 शब्दार्थ कुछ लिखवाए थे, ठीक है? तो हाँ, अब शब्दार्थ छह हो गए ना, तो उसके आगे कंटिन्यू 7 नंबर से। आवाज नहीं। धीरेन्द्र आवाज नहीं।
क्या डिस्कशन चल रहा है? सानिध्य लिखिए जी कौन है? कौन है? क्या नाम है? मिष्टी।
अब इसके बाद टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में ही करवाएंगे। आप लोग उसमें टिक करते जाइए और अंडरलाइन जो करना है करते जाइए। तो ना भाई ओके, अब जो है आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम टेक्स्ट बुक में ही कराने वाले हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। उसके बाद हम इसकी जो एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, क्योंकि इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं करवाने वाले। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा करना है। जैसे विक्रम साहब सारा भाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होंगी, क्योंकि उनको अपने पिताजी की ढेर सारी चिट्ठियों को आते हुए शौक लगा कि कहीं मेरे नाम से भी कभी इतनी चिट्ठियाँ आए। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, शब्दार्थ में निर्देशित वाक्यों का वाक्य में प्रयोग करिए। कौन कौन सा शब्दार्थ है? शब्दार्थ इसमें दिया नहीं है। निर्देशित वाक्यों का, निर्देशित वाक्य यानी कि जो चलेगा, छोड़ो हटाओ। फिर दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायक या हानिकारक क्यों, कारण सहित तर्क करिए। ये एक निबंध के रूप में आपके पास आ सकता है। ठीक है, निबंध के रूप में हम ये लिख सकते हैं, दे सकते हैं कि दूरदर्शन देखना लाभदायक या हानिकारक। लाभदायक है तो कैसे, और हानिकारक है तो कैसे। फिर उसके बाद कोष्टक में से दिए गए उदाहरणों के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जैसे अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे कलाबाजियाँ, बालक, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, ये सारे वर्ड्स लेकर के आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया। उसी तरह बालक, बालक बहुत शैतान है, कुछ भी लिख सकते हो। बालक बहुत अच्छा है। लोक विज्ञान, उससे रिलेटेड, मतलब आपको वाक्य में आपको खुद ही इसको वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि आपको खुद ही ये करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्वाध्याय का, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग। लड़का है तो लड़का का क्या हो गया, लड़के। अब लड़का और लड़के दोनों से ही वाक्य में प्रयोग करना है। लड़का वहाँ बैठा है, लड़के वहाँ बैठे हैं। किताब, मैं, हाँ बोलो बेटा, किताब का किताबें होगा। हाँ ठीक है, किताब का किताबें। तो किताब से कोई वाक्य बताइए। यस, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। किताबें से, किताबें वहाँ रखी हैं। ठीक, समझ में आया। इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। फिर नदी का, नदियाँ, और ये ध्यान रखना नदी में बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे नदियाँ, तो ये छोटी मात्रा में द पे न छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ प्लस हो जाएगा। नदियाँ, नदी और नदियाँ से कोई और बताओ। अभी ओम, हाँ, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ से, नदी, ठीक है चलो, यह नदी साफ है। हाँ बोलो, नदी में बहुत ढेर सारी मछलियाँ हैं। मछलियाँ हो जाएगा, बंद कर दो, बंद कर दो बैग, बंद कर दो, बुक्स बैग में रख दो। ओ अंकित, बैग में रखो। हाँ बोलो। हमारे देश में बहुत बड़ी नदी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में खाली एक नदी है। हमारे गांव में, हाँ, हमारे गांव में गंगा नदी बहती है, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत बड़ी नदी नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत गंगा नदी बहती है। चलो अब नेक्स्ट, नारी, नारी से नारियाँ,
नारी, स्त्री, औरत। तो एक नारी और दूसरी नारियां, बताओ। स्कूल में बहुत सारी नारियाँ आती है। एक नारी सब पे भारी बनी। हाँ, एक नारी सब पे भारी। हाँ, नारियाँ सीधे मटके रखी जा रही है। बातें कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है माली से मालिन। माली और मालिन। माली पौधे छांटता है, मालिन पौधों में पानी देती है। हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, हो गया ये वाक्य प्रयोग बता दिया गया लड़का और लड़के से। फिर निम्नलिखित परिच्छेद की मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ये आपका मातृभाषा इसीलिए आपको लोग इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसका ट्रांसलेशन करना है, तो ये तो कर दो। फिर उसके बाद भाषा सज्जता में देखिए, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझने में क्या है, जैसे यह किताब कोकिला की है। नंबर 2, लड़का गेंद से खेल रहा है। नंबर 3, दरवाजे पर कोई है। 4 नंबर, प्रीति के पास कुछ तो है। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर देंगे। जैसे किताब किसकी है, तो किताब कोकिला की। कौन खेल रहा है, दरवाजे पर कौन है, प्रीति के पास क्या है, तो ये उत्तर हुआ। तो जो उपयुक्त 1 और 2 पे आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति का वस्तु का नाम नहीं बता सकते। यानी 1 नंबर 2 नंबर पे जैसे यह किताब कोकिला की है, तो यह किताब कोकिला की है, एग्जैक्ट, निश्चयवाचक। और लड़का मैदान में खेल रहा है, निश्चय। और दरवाजे पर कोई है, अनिश्चय, कुछ पता नहीं कौन है। और प्रीति के पास कुछ है, ये भी पता नहीं है, कि कोई श्योर नहीं है क्या है। तो क्या बोला, तो इस तरह से हम नहीं बता सकते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में हम प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की जो है भेद बताए हैं, जो अभी आप लोगों ने लिखे हैं वर्कशीट में। कोई बताएगा सर्वनाम के भेद, वर्कशीट में लिखा है ना अभी? जैसे नहीं, सर्वनाम के भेद, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद थे, देखो कितने हैं, 4 कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक। और किसी ने नोट किया ना, उसी का काम परफेक्ट था ग्रामर के पोर्शन में, सिर्फ हर्षित का काम परफेक्ट था। तो यहाँ पे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हुई है। निश्चय यानी कि यह लड़का, यह निश्चय है, ठीक है। लड़के गेंद खेल रहे हैं, निश्चय है। और अनिश्चय वाले में कि उस प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित। यहाँ दरवाजे पर कोई है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चित। निश्चय और अनिश्चय सर्वनाम की बात आ रही है। अगर आप लोगों ने सर्वनाम के बारे में लिखा होगा तो ही आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद योग्यता विस्तार में डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में विज्ञान के विविध क्षेत्रों में, जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, पेज नंबर 38, भौतिक सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान, हवाई विज्ञान, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में विशिष्ट अनुसंधान करता वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए गए। अब देखो उसके बाद जो है इनको ये पढ़िए और समझिए। जैसे यूनेस्को, कॉस्मिक किरणें, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च
एसोसिएशन, अटेरिया और परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, भारतीय अवकाशी अनुसंधान, इसरो, अनुग्रह सैटेलाइट। तो इन्होंने इतने जो है इस पे क्या कहते हैं रिसर्च किया और इसकी स्थापना की है। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। अब खिताब की बात आ रही है। खिताब यानी कि पुरस्कार देना। पद्मश्री का पुरस्कार मिला उनको, पद्म भूषण का पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला, भारत रत्न का पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला। और ये सब नाम हैं इनके पुरस्कार के। आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है पुरस्कार के बारे में। जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। पद्म भूषण, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए जो है ये सेवा जो है ये पुरस्कार भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री, भारत रत्न, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि उनको सबसे श्रेष्ठ नागरिक बताया गया है। सम्मान और राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवाएं शामिल है। और अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1961 में कलाबाजियाँ करके जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था, श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। तो अभी टेक्स्ट बुक की जो है बाकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक्सरसाइज नेक्स्ट क्या कहते हैं वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे। अब इसमें से क्या नहीं समझ में आया है आप बताओ। अब देखो 7 नंबर लेसन में क्या है, ढूंढते रह जाओगे। यहाँ पहेलियाँ दिया, क्या दिया है? पहेलियाँ। पहेलियाँ क्या कहते हैं, पहेलियाँ एक मनोरंजन का चीज़ है। मज़ा आता है पहेलियाँ बुझाने में, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आता। जैसे क्या है, सोने की वह चीज़ है, पहला क्या दिख रहा है? सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत उसका भार। देखो अब मैं बताती हूँ, शांत रहो। बता दिया तुमने। चारपाई देखा है? चारपाई, उसमें हम सोते हैं ना। सोने की चीज़ है पर सुनार नहीं बेचता है। सुनार यानी कि गोल्डन जो बेचने वाला होता है, गोल्ड बेचने वाला, हाँ, सोनी जिसको बोलते हैं, वो सोनी नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा नहीं है, बहुत पैसा भी उसका नहीं होता है। एक कॉट, क्या है तुम लोगों को, क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं फिर ले लूँगी। हाँ, जो समझा रहे हैं उसको समझो ना, वो भी मैं भी उसी से कर रही थी, लेकिन समझाने का तुम इसका मीनिंग समझा सकते हो जैसे मैं समझा रही हूँ। तुमने तुरंत आंसर बता दिया, आंसर समझना भी तो चाहिए ना। तो मोल जिसका ज़्यादा नहीं, यानी कि उसके पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उसका भार बहुत होता है, भारी होता है ना। पलंग बहुत भारी होता है ना, तो यही है चारपाई। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। आंसर ठीक है, माचिस ही है। क्या है? एक नगर में ढेरों चोर, चारों का मुंह काला। चोरों का सबका मुंह काला होता है। माचिस का तीली देखा है, ऊपर काली काली जो होती है, तो वही बोले सबका मुंह जो है ना काला होता है। और पूंछ पकड़कर खींच दो, यानी कि उसके पीछे का पोर्शन पकड़कर उसको खींच दो तो झट हो जाए उजाला। लाइट हो जाती है ना, लाइट जल जाती है ना, मोमबत्ती जलाना हो, तो कुछ भी जलाना हो तो जल जाता है। ओके,
चलो अभी हम नेक्स्ट पीरियड में और आगे का बताएंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की क्वेश्चन आंसर्स भी ले पाएंगे, ठीक है।